स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। आज की हमारी क्लास में हम आपको नया टॉपिक शुरू करवाएंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा क्षेत्रमिति। यानी जितनी भी 2D आकृतियाँ होंगी उन सभी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 2D आकृति क्या क्या होती है? द्विव आयामी, 2D को बोलते हैं द्विव आयामी। वो क्या क्या आकृतियाँ होती हैं देखो, जैसे आयत, वर्ग, ये सभी द्विव आयामी आकृति ही होती हैं। और चतुर्भुज, इन सब का हमें क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, आज की जो हमारी ये पहली क्लास होगी क्षेत्रमिति की, इसमें हम आपको दो आकृतियों के बारे में डिटेल से बताएंगे। पहले उनके फॉर्मूले बताएंगे, फिर फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है आपके बुक के उनको कराएंगे। ये टॉपिक जो क्षेत्रमिति का टॉपिक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सीक्वेंस से पढ़ें, सारी क्लासों को लेते हुए चलें। देखें, अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बैठें। जो हम आपको नोट करवा रहे हैं आप उनको नोट करते हुए चलें। ठीक है, हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पहले हम पढ़ेंगे 2D आकृतियों के बारे में। ठीक है, 2D आकृति यानी द्विव आयामी, जैसे 2D 3D। तो हम पहले 2D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो द्विव आयामी आकृतियाँ होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आकृति होगी हमारी वो होगी आयत। ठीक है, हमारा इसमें जो पहला टॉपिक होगा उसको आप इस तरह 1 नंबर डाल दें। हम पहले आपको पढ़ाएंगे आयत के बारे में। आयत होती क्या है, कैसी दिखती है, आयत की परिभाषा क्या है, आयत के गुणधर्म क्या है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत के विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं, सब चीज़ को डिटेल से आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आयत। सबसे पहले आप देखें आयत की परिभाषा क्या है। आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्लास 4th से 5th 6th 7th 8th आप पढ़ते हुए आ रहे हैं आयत। आप लोगों ने पढ़ी होगी परिभाषा, वही परिभाषा में हम या कोई और टीचर आपको चेंज करके नहीं बता सकता। परिभाषा जो एक है उसकी वो वही रहेगी, लेकिन उसको पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होगा, सबका डिफरेंट टाइप होगा। आयत वह आकृति जिसमें इसे ऐसे लिखें, वह 4 भुजाओं वाली आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। ठीक है, वह 4 भुजाओं वाली आकृति
जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण यानी एंगल 90 डिग्री का हो। यहां पर अब जो ये लाइन है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसको लिखना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इस लाइन को आपने परिभाषा ये सीखी पढ़ी होगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत कहलाती है। यही परिभाषा तो चतुर्भुज के लिए भी यही परिभाषा होती है, समांतर चतुर्भुज के लिए। पर उसमें एक डिफरेंट होता है कि समांतर चतुर्भुज की जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, अलग अलग एंगल के उसके कोण होते हैं। इसीलिए जो आयत और समांतर चतुर्भुज में जो अलग अलग आकृतियां हैं वो सिर्फ इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ये लाइन। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का, जो कि आयत का होता है। लेकिन इसी सेम परिभाषा से समांतर चतुर्भुज को भी पढ़ा जा सकता है जिसमें कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में, वरना परिभाषा और आकृति दोनों देखने में सेम है। तो आकृति देखें, आयत की आकृति कैसी होती है। ये एक आयत है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। नामकरण हम किसी आकृति पे वहां पर करते हैं जहां पर हमें एंगल दिखा हो। एंगल देखो, ये एक 90 डिग्री का कोण है, ये भी एक 90 डिग्री का कोण है, ये भी एक 90 डिग्री का कोण है, ये भी एक 90 डिग्री का कोण है। अब इस बात का कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, देखो 90 डिग्री का कोण, रेखा एडी, जो ए और डी जो लाइन है उस पर लंब क्या है, देखो ये जस्ट उस पर लंब डला हुआ है, लाइन पर ये लंब डला हुआ है ना, तो बी और सी, रेखा बी इस पे ए बी लंब है, एडी पर लंब है ए बी। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे जो कोण आएगा वो आएगा 90 डिग्री का, इसी वजह से यह कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एक आयत है, आयत ए बी सी डी है, आयत ए बी सी डी है। देखें इसमें परिभाषा को देखें, हमारी परिभाषा थी कि वह चार भुजा वाली आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जो ये भुजा है ये इस भुजा के बराबर है, जो ये एडी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर है। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यही क्या कहलाती है, आयत। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले आयत, जो इसके अंदर जो एरिया घिरा हुआ है, ये एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका परिमाप कितना है, क्या आयत को दो भागों में काटा जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। देखें सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हम आपको आयत के क्षेत्रफल के बारे में बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
देखो हमारे पास ये एक आयत है, इसको हम यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं क्षेत्रफल के लिए। ए बी सी और डी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, सभी कोण 90 डिग्री के ही होंगे। जो ये भुजा है, ये आयत की क्या कहलाएगी, लंबाई। ठीक है। अब जितनी लंबाई BC की होगी उतनी ही लंबाई AD की होगी, क्योंकि परिभाषा क्या थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और जो ये इसकी भुजा होगी, ये होगी चौड़ाई। समझ में आया, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। अब जितनी चौड़ाई ये होगी उतनी ही चौड़ाई ये भुजा होगी, यानी जितनी भुजा DC होगी उतनी ही भुजा AB होगी। इनका हम नाम भी रख सकते हैं, जैसे इस भुजा का नाम होगा AB, ये इस भुजा का नाम होगा BC, और इस वाली भुजा का नाम होगा CD, और इस वाली भुजा का नाम होगा DA या AD, जो भी आप बोले वो आपके लिए, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे सूत्र के जरिए, यानी इसका एक सूत्र या नियम होता है, फॉर्मूला ही बोल सकते हैं आप। आयत का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो वो क्या होगा, देखें, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये इसका आयत का क्षेत्रफल होगा। ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होगा, यानी हमें यदि ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हमें यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें दी हुई होगी, तो उनका हमें गुणा कर कर आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद आयत का अगला जो वो आएगा, इसमें हम सीखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, हम आपको नोट करने के लिए समय देंगे, नोट बाद में करना, पहले बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है। आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई होगी, परिमाप होगा इसका 2 गुणा, ब्रैकेट लगा दे, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र होगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और पार्ट बचता है, उसको भी आप इसी में ही कर लें, आयत का विकर्ण।
वरना ऐसा करो, आयत का विकर्ण को हम आपको आगे बताएंगे, उसमें आपको विकर्ण के बारे में बताना होगा। आप यहां तक इसे नोट करें, ठीक है। नोट कर लिया होगा, इसको साफ करते हैं। अब हम आपको पहले कराएंगे आयत के जो हमने आपको नियम लिखवाए हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बुक के, जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखने के लिए बातें हैं, ये बात याद रखना। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो इसको काफी अलग प्रकार का बनाती है आयत के, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें विकर्ण के बारे में बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन देखें जो आपके बुक के ही क्वेश्चन है। देखो, एक आकृति ABCD जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखें, हमें यहाँ पर उसमें नीचे चूकी करके दिया हुआ है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हमें किस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उसने हमें एक हिंट दिया है। हिंट क्या दिया हुआ है? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का दिया है? 90 डिग्री का। अब इससे ही हमें मालूम हो जाता है। और क्या दिया हुआ है उसने? चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इकाई भी दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में। इससे ही हमें मालूम हो जाता है कि हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? आयत का। कैसे ज्ञात होता है? कि जो हमें कोण दिए हुए हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। देखो, जब हम 90 डिग्री का प्रत्येक कोण बढ़ाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो हमारे पास एक आयत बन जाती है। और हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई दी हुई है हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल होगा आकृति ABCD, इसको नामकरण और दे देते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने आपको बताया था। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आपने नोट किया है, वहां पर जाकर देखें। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है। तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई, ये BC इसकी लंबाई है और CD इसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल होगा, लंबाई क्या है? BC, भुजा BC इसकी लंबाई है, गुणा चौड़ाई क्या है? CD, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर BC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर और CD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमारा होगा 10 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब आप लोगों के लिए एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है, सेंटीमीटर जो स्क्वायर लगाया है, ये देखें, ये घात जो 2 लगाई है इसका क्या रोल है, यहां पर देखें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया गया है। क्षेत्रफल के लिए हमेशा जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। यदि हम कोई भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा के लिए ओनली सेंटीमीटर लगेगा या फिर मीटर लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमें भुजाएं किस में दी थी, सेंटीमीटर में। यदि हमें आयतन ज्ञात करना है, आयतन, आयतन आगे टॉपिक आएगा, आयतन, इसको आप नोट करके रखना, उसके लिए लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको ऊपर नोटबुक के ऊपर हेड कर लिख लेना ऊपर। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आप लोगों के लिए इसमें जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक होगा हमारा आयत का परिमाप। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्वेश्चन है हमारे पास आयत के परिमाप के लिए, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। यदि एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है तो आयत ABCD का परिमाप ज्ञात करें। यानी हमें चौड़ाई कितनी दी हुई है, इस यहां पे हमें नाम दे दिया है कि आकृति का नाम आयत है, ठीक है। चौड़ाई दी हुई है हमें यहां पर 10 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करवा रहा है हमसे परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमसे यहां पे ज्ञात करवा रहा है। आकृति बनाना चाहो तो आकृति भी बना सकते हैं। आकृति इसकी इस प्रकार बनेगी, एक आयत ABCD ले लेते हैं, ABC और D। इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। एक आयत है, हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, आयत के परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है हमने। आयत का परिमाप परिमाप क्या होगा, आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत का परिमाप का सूत्र है। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। परिमाप होगा बराबर 2 गुणा ब्रैकेट, लंबाई है AD प्लस चौड़ाई है AB। AB ले लो या DC ले लो या CD ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। अब देखो, बोर्ड मास का नियम हमने आपको पढ़ाया था बेसिक क्लास में, इसीलिए हम आपके लिए बोल रहे थे कि पहले बेसिक क्लासों को अटेंड करें। अब हमें इस कैलकुलेशन को करने के लिए बोर्ड मास नियम का उपयोग करना होगा। कैसे, कि सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। परिमाप बराबर 2 गुणा AD का कितना मान दिया हुआ है 12
प्लस सी डी का 10, परिमाप हो जाएगा 2 गुणा 12 और 10 22, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परिमाप निकलेगा इस आयत का 44 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि यहां पे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। परिमाप एक भुजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। परिमाप होता है, देखो परिमाप होता क्या है, जो ये भुजा है ये वाली, एक चार खाने की जो रिंग बन रही है, गोल ये एक आकृति बन रही है, इसका परिमाप ज्ञात करना होता है हमें। परिमाप कितना हुआ 44 सेंटीमीटर। यानी यदि हमें ये डब्बा बनाना होगा तो 44 सेंटीमीटर तार की हमें जरूरत होगी। ठीक है, परिमाप वो होता है जो आकृति को बनाने के लिए जितना भी हमें जितने लंबे तार की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो नोट करें दोनों क्वेश्चनों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको साफ कर देते हैं, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो इस वाले को नोट कर ले। अब इसमें हमारा अगला जो पार्ट होगा वो होगा आयत का विकर्ण। क्या है? आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है ये देखें। देखो हमारे पास एक आयत है, आयत ABCD। ये हमारे पास एक आयत है, आयत ABC और D। ठीक है, यदि हम इस आयत को दो भागों में काट देते हैं, या तो इसको इस तरह काट लें, यही क्या होगा हमारा विकर्ण, या फिर इसको इस तरह काट लें। दोनों में से कोई एक। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही काटा जा सकता है। आप लोगों के लिए पहले ये बता दें, आयत में अधिकतम दो प्रकार से विकर्ण खींचे जा सकते हैं। हमने आपको दोनों बता दिए। आयत में अधिकतम दो प्रकार से विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक तो इस बात को आप नोट रखना। दूसरा, आयत का विकर्ण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो देखें। विकर्ण होगा, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसको समकोण त्रिभुज जब हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप इसका फॉर्मूला लिख लो। आयत का विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आयत का विकर्ण होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होगा। आप इसको डायरेक्ट याद करें। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और आयत में अधिकतम कितना विकर्ण खींचे जा सकते हैं? दो। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इस विकर्ण के लिए, वो क्वेश्चन देखें। इसको साफ कर देते हैं।
देखो आयत के विकर्ण के लिए क्वेश्चन, यदि किसी आकृति की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यानी आकृति की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका हमें विकर्ण ज्ञात करना उस आयत का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। क्या दिया हुआ है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसकी एक आयत है इस माप की हमारे पास, ए बी सी डी, जिसकी चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये एक आयत है, इसमें हमने एक विकर्ण खींचा, विकर्ण एसी। विकर्ण का नाम क्या हुआ, एसी। हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो विकर्ण एसी होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण ऐसी यह हो जाएगा अंडर रूट, लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर। तो जो विकर्ण आएगा, विकर्ण ऐसी, यह हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 4 16 प्लस 3 गुणा 3 9, अंडर रूट 25। 25 का यदि हम अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1। देखो ये अंडर रूट है, यदि किसी x के ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है x की घात 1/2। तो हमें 25 का 1/2 ज्ञात करना है, तो ऐसी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो आज हम आपके लिए एक ही टॉपिक कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी ऐड कर लिए फॉर्मूला के साथ साथ, जो कि आज हम आयत आयत पढ़ाएंगे। कल आपके लिए वर्ग की क्लास स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो नोट करें और काफी अच्छे से क्वेश्चनों को देखें, फॉर्मूलाज को याद करें। आज जो हमने आयत की आकृति का आपको फॉर्मूला कराए हैं, इनको पढ़कर आए। कल जब वर्ग का कराया जाएगा तो वर्ग का अलग से पढ़कर आना। रोजाना का काम रोजाना करो और इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, आपको जो डाउट हैं, उनको आप कमेंट में करें, कमेंट में डालें, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डालें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ठीक है, इस नंबर पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।